बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर आपको इस पार्ट में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। जो एक्सप्रेशन उसने हमें दिए हैं उनको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है और रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली, ठीक है। इसके लिए कुछ पिक्टोरियली के लिए इस स्टूडेंट्स डेफिनेशंस है हमारे पास। पेज नंबर 66 यूनोटाइल्स है। यूनोटाइल ग्रे यूनोटाइल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ठीक है। और जो वन वाइट यूनोटाइल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को। मतलब -1 मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रे शेड नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो कह रहा है ये क्या है, -1 है। इस तरह रेक्टेंगुलर टाइल्स है, उसमें भी वो कह रहा है ग्रे रेक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंट कर रहा है x को, ठीक है। जो व्हाइट रेक्टेंगल टाइल है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है -x को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जो स्क्वायर टाइल्स हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं x स्क्वायर को, ठीक है। x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, एक साइड पे x है, दूसरी साइड पे भी x है। ग्रे टाइल है वो रिप्रेजेंट कर रही है x को, और जो व्हाइट टाइल है वो रिप्रेजेंट कर रही है -x को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल 5x + 15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे 5x एज इट इज आ जाएगा, 15 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 15 आ गया। यहाँ से हमने 5 देखें, इन दोनों में 5 कॉमन है, ठीक है। तो हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया x + 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखें दो टर्म्स है हमारे पास, एक 5 है और एक x + 3 है, ठीक है। अब देखें हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, ठीक है, जिसका जो विड्थ है वो रिप्रेजेंट कर रही है 5 को, लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है x + 3 को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अकेला 5 है, लेकिन यहाँ पे एक कोई ऐसा डिजिट है जिसमें 3 भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो वो ज्यादा होगी तो ये रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो कंसेप्ट है कि कहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनानी है, कहाँ पे हमने स्क्वायर बनाना है, तो ये कंसेप्ट जो है वो मैं आपको आगे जाके देती हूँ, ठीक है, वीडियो के एंड पे, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 5x + 3 को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एक्चुअली हमारे पास है, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं तो ये है हमारे पास एक x है, ठीक है स्टूडेंट्स। x है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। और ये हमारे पास साइड क्या थी, 5, ठीक है। अब देखें ये जो है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, x + 3, ठीक है। और अगर इस 5 को हम इस x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 5x + 15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 5x + 15 क्या है, हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हमने 5x + 15 को पिक्टोरियली शो करवा दिया है, ठीक है स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में देखिए उसने हमें 3 टर्म्स दिए हैं, ठीक है। उन तीनों टर्म्स में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं है जो इनमें कॉमन आएगी, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए एक मेथड है हमारे पास, स्प्लिट मिडल टर्म मेथड है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि स्प्लिट मिडल टर्म मेथड है उसको हमने किस तरह करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आपने गौर से सुनना है, क्योंकि 4.1 के अलावा 4.2, 3 और 4 में भी हमने यही चीजें इस्तेमाल करनी है। इसी के जरिए हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। आप कहीं भी मैथ में चले जाएंगे, फैक्टराइजेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज लिख लेंगे। और अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखें, जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो इस 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, ठीक है। अब 3 के हमने मल्टीपल्स बनाने हैं। सबसे पहले जो मल्टीपल है, 3 1s are 3, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। 1 × 3 है, ठीक है। अब देखें 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। हमने वो वाला जो पेयर है, यहाँ से मल्टीपल्स में से वो वाला पेयर उठाना है जो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली टर्म बने, और उनको हम ऐड करें तो हमारे पास मिडिल टर्म बने, ठीक है। तो इस वाले पेयर को हम इस मिडिल टर्म की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, प्लस x है,
ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें x और 3x को हम जब जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 4x आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद हमने क्या करना है इन दो टर्म्स ले लेनी है। ठीक है, फर्स्ट दो टर्म्स सेंटर में हमारे पास प्लस आ, जो भी साइन होगा वो आ जाएगा, और लास्ट वाली दो टर्म। ठीक है, ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ समझाने के लिए करके बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, और x यहाँ 2x थे, एक x बाहर चला गया, एक x हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक ही x था वो बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1। ठीक है, यहाँ से प्लस आ गया हमारे पास, यहाँ से 3 और 3 दोनों में कॉमन है, 3 हमने कॉमन ले लिया, और x प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन चला गया, x रह गया, यहाँ 3 था, 3 बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इन दोनों टर्म्स में एक तो हमारे पास x प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म रहेगी x, और यहाँ पे क्या रहेगी 3। ठीक है, इसको हम कॉन्सेप्ट जो है वो इसका ये है, लेकिन मतलब एक ट्रिक के तौर पे अगर हम लें तो वो ये होगा कि जो बाहर वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो अंदर वाली टर्म्स हैं 2 दफ़ा आ रही हैं उनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। और आपकी ये फैक्टराइजेशन दुरुस्त है, ये चीज़ बताती है कि ये वाले जो टर्म्स हैं आपके पास वो हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ये टर्म सेम है इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x प्लस 1 और x प्लस 3। x दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स ज्यादा 3 है। ठीक है, अब देखें स्क्वायर में क्या होता है, दोनों साइड्स हमारे पास बराबर होती हैं, 1 1 होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, ये देखें एक साइड हमारे पास बड़ी होती है, ठीक है, और एक साइड हमारे पास छोटी होती है। फर्ज कर लें यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसके हिसाब से अब देखें ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास x प्लस 1 होगी। ठीक है, और ये वाली जो x प्लस 3 है वो यहाँ पे आएगी। जो लॉन्ग साइड है वो हमारे पास x प्लस 3 होगी, और जो शॉर्ट साइड है जो हमारे पास उसकी विड्थ है, ठीक है, वो है हमारे पास क्या है x प्लस 1। ठीक है, ये हमने इसको ड्रा कर दिया। यहाँ पे मैं अगेन आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास x प्लस 3 है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों x है, यहाँ पे 1 है, ये 2 पॉइंट ज्यादा है, तो ये क्या होगा हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आएगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में अगेन उसने हमें 3 टर्म्स दी हैं, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो क्या करेंगे हम मिडिल टर्म वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे और इसको स्प्लिट करते हुए इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने सेकंड पार्ट में किया था, अगेन वही वाले स्टेप्स हम दोहराएंगे। एक्स स्क्वायर और 8 एज इट इज आ गया, 6x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब देखें 8 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहला फैक्टर इसका 1 और 8 बनेगा, 8 1 8 8। ठीक है, और दूसरा फैक्टर 2 4 8। अब देखें 2 और 4 को अगर हम देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 6x 6 बन रहा है, और जरब करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है 8। ठीक है, तो यही वाला पेयर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे 6x को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 4x आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 2x आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 8। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट वाले 2 टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन लेंगे, तो x यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा, x प्लस 4 रह गया है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या रह गया x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 2 8 होता है, 2 बाहर चला गया और 4 हमारे पास अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ से देखें x प्लस 2 जो बाहर वाली टर्म्स है हमने उनको इकट्ठा करके लिख लिया, x प्लस 4 और x प्लस 4 है, इनको हमने एक दफा लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इसका आंसर है, और टोटली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगी इसकी। देखें यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 है। ठीक है, और ये x प्लस 4 है, ये 2 पॉइंट ज्यादा है, तो ये हमारे पास एक क्या बन रही है, इन दोनों के साथ मिलके हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास किसको शो करवा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को। ठीक है, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट वो आएगा। ठीक है, उसमें भी अगेन हमारे पास जो वैल्यूज हैं 3 टर्म्स हैं, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज आ गई है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर
फैक्टर बनाते हैं तो 1 4 1 जार 2 2 जार 4, ठीक है। अब ये देखें 2 और 2 को अगर हम देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाने से भी 4 आ रहा है, इनको ऐड करने से भी 4 आ रहा है, ठीक है। ये वाला पेयर उठा लेंगे और इसको यहाँ पे 4x को स्प्लिट करते हुए यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अगेन हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। इनका हम अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा, x प्लस 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 है, 2 2 जार 4, देखें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 हमने कॉमन लिख लिया, x प्लस 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा करके लिख लिया और ये वाली दोनों टर्म्स को हमने एक दफा लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब देखें हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2 बन रहा है, ठीक है। ऑल साइड्स हमारे पास किसकी सेम होती हैं, स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर की ऑल साइड्स हमारे पास सेम होती हैं। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमारे पास क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ रहा है। पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की, ठीक है स्टूडेंट्स।